वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 12 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर। आज का मोटिवेशन कोट है आपके लिए, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो बस संघर्ष स्टार्ट हुआ है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप जब तक संघर्ष करेंगे, आप जब तक अपने लक्ष्य के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, आप तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। और सतत प्रयास, सतत जो निरंतर आप प्रयास करेंगे, निरंतर आप संघर्ष करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे एक दिन, और जल्द ही आप सफलता आपके कदम चूमने वाली है। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन बना है इस बार की सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री यह स्टॉकहोम स्वीडन की संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है हथियारों के लिए कि हथियार का सर्वाधिक आयात किस देश ने किया है, किसने निर्यात किया है। तो हथियार आयातक 2020 से 2024 तक के आंकड़े इसमें शामिल किए गए। तो हथियार आयातक में विश्व का पहला देश कौन सा रहा है? यूक्रेन रहा है, और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर जो है यूक्रेन है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। अगर हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में देखें कि सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश कौन सा था, तो यह यूएसए था। और भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, या सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति भारत को कौन उपलब्ध कराता है, तो यह रूस है, और दूसरे स्थान पर फ्रांस है। यूक्रेन की बात करें तो कीव इसकी राजधानी है, और रेमेनबिया यहाँ की मुद्रा है यूक्रेन की। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किंग्स बेटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो किंग्स बेटन रिले, बेटन का अर्थ क्या होता है? पत्र होता है, जो यहाँ के ब्रिटेन के राजा है चार्ल्स, इनके द्वारा यह दिया गया है, और कॉमनवेल्थ से इसका संबंध है। तो कहाँ पर? ब्रिटेन से यह शुभारंभ हुआ है इसका। किंग्स बेटन रिले कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित है यह, और स्टार्ट किसने किया है? तो ब्रिटिश राजा है जो चार्ल्स तृतीय, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, या इनके द्वारा इसे जो है अनावरण किया गया है, या इसे दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम का जहाँ पर आयोजन होता है वहाँ पर यह पत्र पहुँचाया जाता है। तो यह कॉमनवेल्थ के होस्ट करने वाले देश के लिए संदेश यहाँ से जारी किया जाता है, और यहाँ के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने यह जारी किया है। और कहाँ से जारी किया है? तो बर्मिंघम पैलेस से, जो यहाँ से जारी किया है यूनाइटेड किंगडम से। और यह संदेश चार्ल्स तृतीय के द्वारा सबसे पहले किसे दिया गया? तो सर क्रिस रॉय को दिया गया है, जो कि स्कॉटिश साइकिलिंग के खिलाड़ी है, स्कॉटिश साइकिलिंग के खिलाड़ी है स्कॉटलैंड के। तो इन्हें सर क्रिस रॉय को पहला यह पत्र दिया गया है, जो ब्रिटेन के राजा के द्वारा जारी किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 1930 में पहली बार कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का। 2022 में यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में आयोजित होते जो कॉमनवेल्थ गेम है, और 2026 में अगले कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? तो अगले जो कॉमनवेल्थ गेम है यह ग्लासगो में आयोजित होने वाले स्कॉटलैंड में। 2028 में जो ओलंपिक होंगे, 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं अगले नेक्स्ट ओलंपिक? तो यह लॉस एंजिल्स में होंगे। कहाँ? लॉस एंजिल्स में होंगे यूएसए में। और अभी कहाँ पर हुए 2024 में? तो पेरिस फ्रांस में हुए हैं जो ओलंपिक है इनका आयोजन। अभी हाल ही में जो महिला T20 वर्ल्ड कप है, महिला T20 वर्ल्ड कप, वुमेन T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यूएई में इसका आयोजन हुआ था। और विजेता कौन रहा था यहाँ पर? तो जो विजेता टीम रही थी कौन सी? तो न्यूजीलैंड की महिला टीम जो यहाँ पर विजेता रही थी। और अभी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने किसे हराकर जीती है? तो न्यूजीलैंड को हराकर ही जो चैंपियन ट्रॉफी है भारत ने जीती है मेल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जेद्दा, जो कि सऊदी अरब में स्थित है जेद्दा, यहाँ पर रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है इसे समाप्त करने के लिए शांति वार्ता प्रारंभ हुई है। रूस और यूक्रेन के मध्य 2014 में युद्ध पहली बार प्रारंभ हुआ था, जब रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और इसकी समाप्ति के लिए मिन्स्क समझौता होता है। और मिन्स्क किसकी राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क
मिन्स्क। तो 2014 में मिन्स्क समझौते के तहत जो रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होता है, लेकिन 2022 में रीस्टार्ट होता है पुनः, जब नाटो में शामिल होने की घोषणा की यूक्रेन ने। और अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के, इन्होंने स्पष्ट कहा है या स्पष्ट स्पीच दी है कि जो है यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा नाटो के अंतर्गत। इसलिए जो नाटो के अंतर्गत अब जो यूक्रेन को शामिल होने का कब कोई सवाल ही नहीं है। तो इसने शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है और यहाँ पर शांति वार्ता के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में बैठक हुई है। तो शांति वार्ता या युद्ध विराम के लिए जेद्दा जो सऊदी अरब में स्थित शहर है, यहाँ पर इनके मध्य शांति वार्ता हुई है। जेद्दा यह किसकी राजधानी, जो रियाद किसकी राजधानी है, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। रियाद किसकी राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है। रूस की राजधानी क्या है, तो मास्को रूस की राजधानी है। मास्को रूस की राजधानी है, रूबल यहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग चीन की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यूएसए की राजधानी क्या है, यूएसए की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी क्या है, तो ओटावा कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ देश और उनकी राजधानियाँ। आगे देखते हम, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डूटर्टो का संबंध किससे, तो रोड्रिगो डूटर्टो का संबंध किससे, तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। यह आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसने जो रोड्रिगो डूटर्टो है, रोड्रिगो डूटर्टो, इनको गिरफ्तार कर लिया है या इनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इन्हें किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा, तो यहाँ पर जो नशीली दवाएं हैं, फिलीपींस के जब ये राष्ट्रपति थे तो यहाँ पर नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए इन्होंने नरसंहार कराया था। अर्थात जो नशीली दवाओं का उपयोग करते थे उन व्यक्ति को ही जो है नरसंहार के द्वारा या उन व्यक्ति को ही यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया इनके द्वारा। तो इस अपराध में जो यहाँ के रोड्रिगो डूटर्टो यहाँ के फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हें गिरफ्तार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 15 न्यायाधीश रहते हैं कुल यहाँ पर और प्रत्येक न्यायाधीश का 9 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। और अभी भारत की ओर से यहाँ पर कौन है, तो दलबीर भंडारी जी है, जो वर्तमान में यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं। भारत की अगर बात करें और भारत और फिलीपींस के मध्य संबंध की, तो भारत ने पहली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किसे किया है पहली बार, तो यह फिलीपींस को किया है। एशिया को नोबेल पुरस्कार जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है कहाँ पर दिया जाता है, यह भी फिलीपींस में दिया जाता है। मनीला किसकी राजधानी है, तो फिलीपींस की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर स्थित है, फिलीपींस में। अगर यहाँ पर फिलीपींस के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट कनलाओन, माउंट ताल और माउंट मेयोन कहाँ पर स्थित ज्वालामुखी है, तो फिलीपींस में स्थित है। और सेकंड देश कौन सा बन गया है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला, तो जो इंडोनेशिया है यह सेकंड देश बना है भारत से ब्रह्मोस का आयात करने वाला देश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लींज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो अर्थात जो पोल्यूशन है, जो नेट जीरो केंद्र अर्थात जो नेट है यह जीरो जो कार्बन का उत्सर्जन करे भारत, इसके लिए जो एक समझौता हुआ है, तो कोल इंडिया ने किसके साथ किया है, आईआईटी हैदराबाद के साथ। क्लींज स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र को बढ़ावा देने के लिए या नेट जीरो केंद्र को प्राप्त करने के लिए अर्थात पोल्यूशन को कम करने के लिए स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र को जो है स्थापित करने के लिए कोल इंडिया ने आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। और इनके मध्य 98 करोड़ रुपए का जो है यह समझौता होता है कोल इंडिया और आईआईटी हैदराबाद के मध्य। अभी वर्तमान में हमारे कोल मिनिस्टर कौन है, कोयला मंत्री कौन है वर्तमान में, तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में हमारे कोयला मंत्री है, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम है। असम सेट उपग्रह यह लॉन्च करने वाला है और असम फर्स्ट राज्य बन गया है देश का जिसका स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। और अभी जो इसका बजट आया है, इस बजट में इसने घोषणा की है असम के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? तो सीमा सुरक्षा, बाढ़ या जो अचानक भूस्खलन होता है इसकी चेतावनी जारी करने के लिए असम सेट जो उपग्रह लॉन्च करने वाला है असम सरकार के द्वारा। वर्तमान में असम के सीएम कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के सीएम है असम के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा 12 जुलाई को होप डे, जो 12 जुलाई को आशा दिवस है, यह मनाने की घोषणा की है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने की घोषणा की गई है यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा, जिसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसका सत्र अभी कौन सा चल रहा था? तो 79वें क्रम का जो सत्र चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता फिलेमोन यांग कर रहे थे, जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। और यहाँ पर यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि 12 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को लाने वाला कौन था, अर्थात इस प्रस्ताव को लाया कौन था महासभा में? तो जो बहरीन और किरीबाती देश है, बहरीन और किरीबाती देश, ये इस प्रस्ताव को लाए थे। और इसके विपक्ष में मतदान करने वाला एकमात्र देश कौन सा था जिसने इसके विपक्ष में मतदान किया है? अर्थात 12 जुलाई को आशा दिवस नहीं मनाना चाहिए, होप डे। इसके विपक्ष में मतदान करने वाला एकमात्र देश था यूएसए, और भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया था। यहाँ पर अभी यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा कुछ जो दिवस घोषित किए गए उन्हें देखते हैं। 11 जो ध्यान दिवस है, विश्व ध्यान दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की है। इस बार फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई को। योग दिवस का प्रारंभ कब होता है? तो 2015 से योग दिवस प्रारंभ होता है और 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। और 30 मई को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस भी मनाने की कब घोषणा की गई है? तो यह 30 मई को मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने महत्वपूर्ण दिवस को। 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को मनाया जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 जून को। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो पराक्रम दिवस है यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। जो 23 अगस्त है, इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। सॉरी, कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। और पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस तो यह सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाने वाला है पराक्रम दिवस। ये आपको ध्यान में रखना है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ है? तो गरिमेला बालकृष्णन प्रसाद का निधन हुआ है और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। कर्नाटक में अभी इनका निधन हुआ है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जी, इनका निधन हुआ है और प्रधानमंत्री ने इनके निधन पर जो शोक व्यक्त किया था गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जी के निधन पर। और ये कर्नाटक के शास्त्रीय गायक थे और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से संबंधित थे। अर्थात ये पूर्व अस्थाना गायक थे, अर्थात ये पहले पूर्व जो दरबारी गायक थे, अर्थात पहले दरबार में गाया करते थे, तो ये पूर्व अस्थाना गायक थे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से इनका संबंध था कर्नाटक से। अस्थाना नर्तक एक और थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। तो वह नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी थी और यह भी एक अस्थाना नर्तक थी, दरबारी शास्त्रीय नर्तक थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है यामिनी कृष्णमूर्ति जी की। और पद्म विभूषण से इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया था यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यहाँ पर कुल 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और यहाँ विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का आयोजन हुआ है। भारत इसका लीड कर रहा है और भारत की ओर से कौन कौन नेतृत्व किया है, किस खिलाड़ियों ने? तो नवदीप सिंह जी जो कि किससे भाला फेंक से संबंधित है, प्रवीण कुमार जी जो कि
हाई जंप से संबंधित है और धर्मवीर जी जो कि क्लब थ्रो से संबंधित है। यह भारत को यहाँ पर लीड किया है या इसका नेतृत्व किया है नवदीप सिंह जी, प्रवीण कुमार जी और धर्मवीर जी। जो प्रवीण कुमार जी हाई जंप से संबंधित है और इस वर्ष का इन्हें मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 4 व्यक्तित्व किया गया था जो कि डी गुगेश, एक है डी गुगेश हमारे, प्रवीण कुमार जी, इसके अलावा मनु भाकर जी और हरमनप्रीत सिंह, इन 4 व्यक्तित्व को मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड से सम्मानित किया है इस बार का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो संन्यास के बाद इन्होंने पुनः वापसी की है राष्ट्रीय टीम में, तो फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री जी। और विश्व में तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जी, इनका जर्सी नंबर 9 है। सुनील छेत्री जी जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी है और कुवैत के खिलाफ इन्होंने अपना फाइनल मैच खेला था। इसके बाद संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें पुनः कमबैक किया है सुनील छेत्री जी ने। फुटबॉल से संबंधित है और विश्व में गोल करने में तीसरी रैंक है इनकी। पहले स्थान पर रोनाल्डो है पुर्तगाल के, दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के। अगर बात करें फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कप की, तो रोवर्स कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप और बीसी रॉय कप, इनका संबंध किससे है? तो यह सभी खेल फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज का करंट अफेयर्स हमने देखा है। क्लास अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, कोई सा भी प्यारा सा। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो जय श्री वेंकटेशन पहली भारतीय बनी है जो कि रामसर पुरस्कार जीतने वाली। हाल ही में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मार्क कार्नी यहाँ के प्रधानमंत्री बने। किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ है? तो यूएसए और दक्षिण कोरिया के मध्य आयोजित हुआ है। चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है? तो दिंक तारा कंपनी से इसका संबंध है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी है। जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम ने विकसित किया है। CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस बार तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है CISF की स्थापना दिवस का। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हॉक किसने लॉन्च किया है? तो यह HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च हुआ है। 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? दिल्ली सरकार के द्वारा। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? यूक्रेन है। किंग्स बेटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ ब्रिटेन से हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? तो जेद्दा में प्रारंभ होने वाली है, सऊदी अरब में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुड्डे का संबंध किससे है? तो इनका संबंध कहाँ से है? फिलीपींस से। हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लेंज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो क्लेंज प्रारंभ करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ यह समझौता किया है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? असम राज्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा होप दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 12 जुलाई को मनाने की घोषणा हुई है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में इनका निधन हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ है। संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कर सके तो अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।